नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, कक्षा 7 के लिए हमें विषय सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है, इतिहास के अंतर्गत सभी पाठ दिए गए हैं, इसी प्रकार से भूगोल और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी पाठ दिए गए हैं। तो हम देखेंगे इतिहास के अंतर्गत पाठ 1 से लेकर पाठ 8 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। देखिए, तो इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। देखिए, पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर है द नंबर का, राजस्व व्यवस्था देखी जाती थी। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, 1556 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है आ नंबर का, इब्राहिम लोदी। इसके बाद प्रश्न तीसरा, अकबर नाना और आईने अकबरी के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर है द नंबर का, अबुल फजल। इसके बाद प्रश्न चौथा, मुगल कौन थे। तो इसका राइट आंसर देखिए, मुगल 2 महान वंशों के वंशज थे। मंगोल शासन चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। इसके बाद अगला प्रश्न, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में, यहाँ देखिए पानीपत है कि युद्ध में 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। इसके बाद प्रश्न छठवां, मनसबदार से क्या आशय लिखिए। तो देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब अर्थात कोई सरकारी पर मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी। इसके बाद प्रश्न सातवां, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, अकबर की राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर या कर की अलग सूची बनाई जाती थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो उसका राइट आंसर है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक अकबरनामा में मुख्य रूप से प्रशासन के जो मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे उनका विस्तृत वर्णन अकबरनामा में देखने को मिलता है। इसके बाद है प्रश्न 9, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। इसके बाद अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो देखिए, मेहरुनिसा ने 1611 से सम्राट जहांगीर से विवाह जिसे नूरजहां का खिताब मिला, वह सम्राट की प्रमुख सलाहकार थी। नूरजहां का चरित्र और व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है। उसने अनेक प्रकार के वस्त्रों व आभूषणों का आविष्कार किया। राजनीति शासन के अलावा वह साहित्य प्रेमी भी थी। इसके बाद प्रश्न 11, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो अकबर ने सभी धर्मों के सामंतवादी दृष्टिकोण को अपनाकर दिश ए इलाही नामक धर्म चलाया। यह धर्म नया था
यह धर्म अकबर के विचारों व विश्वास का समूह था। इसके बाद अगला प्रश्न 12, मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी, लिखिए। तो देखिए, मनसबदार सम्राट के प्रति जवाबदेह होते थे। मनसबदार मुग़लों द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था होती थी, जबकि जागीरदार किसी क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते थे। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।